एकेडमी बजट पॉइंट टू पॉइंट की सीरीज में जिस तरह से हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि यूनियन बजट 2022-2023 के सारे अपडेट हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे, तो आप लोगों के सामने इस पूरे लेक्चर में यूनियन बजट 2022-2023 के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। यूनियन बजट 2022-2023 को आत्मनिर्भर भारत का बजट बोला गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बोला है कि यूनियन बजट 2022-2023 इट विल ले द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली उन्होंने, देखते हैं हम लोग इसको। इट विल ले द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट। आप सभी को पता है कि हमारा जो देश है, जो एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो पैंडेमिक, जो कोविड पैंडेमिक है, उससे उभर रहा है और इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम लोग इससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसके की पॉइंट्स आप लोगों के सामने हैं। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एस्टिमेटेड टू बी 9.2% इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लिया गया है वो कितना सोचा गया है, 9.2% बोला गया है इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर में। मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में इतना ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, ये जो बजट दिया गया है सामने, इट विल ले द फाउंडेशन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज्ड बाय 35.4% फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू 7.50 लाख करोड़ इन 2022-23। ठीक है, 35.4% इसको इंक्रीज किया गया है। अब कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.50 लाख करोड़ रुपए 2022-2023 में ये एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। इस साल डेफिसिट, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था, लास्ट जो बजट पॉइंट टू पॉइंट की सीरीज जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हम डेफिसिट का कॉन्सेप्ट समझा था हम लोगों ने। वही चीज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस साल डेफिसिट के कंटेक्स्ट में क्या एस्टिमेट किए गए वो हम लोग देखते हैं। इट प्रोपोजेस फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025-26। ठीक है, इट प्रोजेक्ट्स फिस्कल डेफिसिट ऑफ 6.4% ऑफ जीडीपी इन 2022-23। ठीक है, और रिवाइज फिस्कल डेफिसिट फॉर 2021-22 जो बीता साल है उसका रिवाइज फिस्कल डेफिसिट क्या है, 6.9% ऑफ जीडीपी। जो आगे एस्टिमेट किया गया है वो कितना है, नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर का 6.4% ऑफ जीडीपी है। टोटल एक्सपेंडिचर इन 2022-23 में कितना होने वाला है, 39.45 ट्रिलियन रुपीस। इतना एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया है। फिर ये बोला गया है कि स्टेट्स विल बी अलाउड 4% फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी इन फिस्कल ईयर 23। जो स्टेट्स हैं उनको 4% फिस्कल डेफिसिट का मतलब उनकी इतना उनको बाउंड्री दी जाएगी। ठीक है, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स ओवर एंड अबव नॉर्मल बोरिंग एलोकेटेड टू स्टेट्स। जो स्टेट्स को 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। Schemes for financial assistance to states for capital investment outlay to be 1 ट्रिलियन रुपीस। जो स्टेट्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई है ताकि वो स्टेट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकें, वो 2022-2023 में क्या बोला गया है, 1 ट्रिलियन रुपीस की बात की गई है। हम देखते हैं, देखिए जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ये देखा था, एफआरबीएम एक्ट फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में ये बोला गया है कि फिस्कल डेफिसिट जो है अराउंड 3% होना चाहिए, इसके अराउंड होना चाहिए ऑफ जीडीपी। तो उस एफआरबीएम एक्ट को कंसीडर करते हुए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ही टाइट रूप पे चल के उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को एक विद इन लिमिट करने की कोशिश की है, वो हम लोग देखते हैं। कंसीडरिंग द एडिशनल कमिटेड expenditure allocation of the government over and above the last year budget number, there were concern that government would likely to see a slippage on its fiscal deficit target। ये बोला गया था कि गवर्नमेंट इस बार अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को पूरा सही से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन तब भी बट फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड ओनली अ मार्जिनल स्लीपेज, मतलब फिस्कल डेफिसिट में बस थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर निकल पाया है।
as against the budget target of 6.8% of GDP in 2021-22. The fiscal deficit is estimated at 6.9%. इस साल बस 6.9% का एस्टिमेशन किया गया है. नेक्स्ट ईयर इन लाइन विद द ग्लाइड पाथ, नेक्स्ट ईयर एस्टिमेट किया गया है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कहां पे पहुंच जाएगा, 6.5% के अराउंड पहुंच जाएगा. मतलब नेक्स्ट ईयर हम लोग फिस्कल डेफिसिट को और ज्यादा उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. आइए देखते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट हुए हैं. इंपोर्ट ड्यूटी ऑन सर्टेन केमिकल्स रिड्यूस हो गई है. कस्टम ड्यूटी जो होती है, कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन ऑन स्टील स्क्रैप टू बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर ईयर फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस. जो स्टील स्क्रैप पे जो कस्टम ड्यूटी हो रही थी उसको एक साल के लिए और एग्जम्प्ट कर दिया गया है. किनके लिए, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए. ठीक है. कस्टम ड्यूटी ऑन स्टेनलेस स्टील, फ्लैट प्रोडक्ट्स, हाई स्टील बार्स, उसको हटा दिया गया है. अनब्लेंडेड फ्यूल टू गेट एडिशनल ड्यूटी ऑफ 2 रुपीज पर लीटर फ्रॉम अक्टूबर 2022. 2022 से अनब्लेंडेड जो फ्यूल होता है उस पर एडिशनल 2% 2 रुपए लगेंगे पर लीटर, वो भी मिलेगा. तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइए देखते हैं फाइनेंस के कंटेक्स्ट में क्या अनाउंसमेंट हुए हैं. ठीक है. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस टू बी एक्सटेंडेड टू मार्च 2023. मार्च 2023 तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को बढ़ा दिया गया है. ठीक है. ये क्या होती है इसके डिटेल में हम लोग अपने कमिंग जो हम लोग और बजट के बारे में और समझेंगे, उसमें हम लोग इसके बारे में और डिटेल में एनालिसिस करेंगे. आप लोग एडुकेस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. वहां पे बजट से रिलेटेड पीडीएफ अपलोड की जा रही हैं. जितने भी अपडेट्स हैं उनसे आप उनके लिए आपको तुरंत ही डिलीवर हो जाएगा. तो एडुकेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बेनिफिट उठाइए. आगे देखते हैं. इस साल एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन विल बी द मेजर गवर्नमेंट प्रायोरिटी. ठीक है. एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रायोरिटी होने वाली है. ठीक है. पब्लिक इशू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो LIC है उसका पब्लिक इशू बहुत जल्दी आने वाला है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, लास्ट ईयर के काफी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए थे उनको इस साल कंटिन्यू किया गया है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, उसको रिप्लेस किया जाएगा नए लेजिस्लेशन से. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होने वाला है. स्पेशल इकोनॉमिक SEZ एक्ट है, उसको नए लेजिस्लेशन से रिप्लेस किया जाएगा. ठीक है. बैंक्रप्सी कोड को अमेंड किया जाएगा ताकि जो रिजोल्यूशन प्रोसेसेस हैं, जो झगड़ा होते हैं, उनको उनका जल्दी से निपटारा किया जा सके. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. It aims to lowering winding up of companies to 6 months from 2 years currently. ठीक है. जो बैंक्रप्सी कोड हो रहा है ताकि जो झगड़ा हो रहा है, जैसे समझ लीजिए कोई कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है तो वो जल्दी से जल्दी अपना को वाइंड अप कर सके, उसके लिए बैंक्रप्सी कोड में काफी सारे अमेंडमेंट किए जाने की बात की जा रही है ताकि वाइंडिंग अप ऑफ पीरियड जो है, जो दिवालिया कंपनी है उनका टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाए, कम हो जाए. पहले उनको 2 साल लगते थे, अब 6 महीने की बात की जा रही है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज टू बी कैप्ड एट 15%. जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं उन पर जो सरचार्ज है वो 15% की लगाने की बात की जा रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में देखते हैं हम लोग. इस साल 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस होने वाले हैं. 2022 में 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन होने वालेंगे. इसमें स्कीम फॉर डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग फॉर 5G विल बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम. 5G से रिलेटेड 2 इंफॉर्मेशन है. एक तो 5G स्पेक्ट्रम का ऑप्शन होगा, दूसरा क्या है, डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है 5G की, जिसका जो किसका पार्ट है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम का. ठीक. उसके बाद क्या होगा, टू अवॉर्ड द कॉन्ट्रैक्ट्स टू ले ऑप्टिकल फाइबर इन रूरल एरियाज कंप्लीशन इन 2025. रूरल एरियाज में ऑप्टिकल फाइबर्स को लगाने की बात की जा रही है और इस प्रोजेक्ट को 2025 तक कंप्लीट करने की बात की जा रही है. 480 बिलियन रुपीस को अलग से रखा जाएगा ताकि 2022-2023 में
जो गरीब लोग हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग की व्यवस्था की जा सके। ठीक है, एडिशनल 195 बिलियन रुपीस को रखा जाएगा ताकि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स जो सोलार इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है उसके लिए 195 बिलियन रुपीस को एडिशनली अलग से रखा जा रहा है ताकि सोलार पावर को और बढ़ोतरी मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और सारे अनाउंसमेंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड एक्सपेंडिंग हाईवेज इन द कंट्री बाय 25,000 किलोमीटर। ठीक है, जो नेशनल हाईवेज हैं उनको 25,000 किलोमीटर से और बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, 60,000 करोड़ एक स्कीम के लिए अलग से रखे जाएंगे, नल से जल स्कीम, नल से जल स्कीम के लिए। 5 रिवर लिंक प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं जो वेरियस स्टेट्स में हैं, इनके बारे में हम लोग जल्द ही आगे देखेंगे। एडिशनल 48,000 करोड़ रुपीस किसके लिए रखे गए हैं? पीएम हाउसिंग स्कीम के लिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप के लिए भी काफी सारी प्लानिंग की गई है। ठीक है, उसके बाद क्या है जो हमने अभी बात की थी कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए काफी सारी बात की गई है, वो हम देखते हैं। केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए एस्टिमेटेड 44,605 करोड़ रुपीस फाइनेंस मिनिस्टर ने अलग रखा गया है ताकि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को प्रमोशन मिले। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन चुकी है और पूरा इंप्लीमेंटेशन करने की तैयारी चल रही है। और बाकी सारे जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया गया है वो आप लोगों के सामने है। कौन कौन से? दमनगंगा पिंजल रिवर, पर तापी नर्मदा रिवर, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार एंड पेन्नार कावेरी। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। एग्रीकल्चर के फील्ड में अनाउंसमेंट्स बजट में क्या हुआ है वो हम देखते हैं। डोमेस्टिक स्कीम इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ऑयल सीड इंपोर्ट, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ऑयल सीड इंपोर्ट, इसको कम करने के लिए डोमेस्टिक स्कीम्स लॉन्च करने की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है? एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंस और सपोर्ट करने की बात की गई है। उसके बाद क्या बोला है? रेलवेज टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मॉल फार्मर्स इन 2022-2023। फार्मर्स से रिलेटेड इस बार बजट में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ये बोला गया है कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स पे फोकस किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि रेलवे जो है वो स्मॉल फार्मर्स से रिलेटेड काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज करेगा। ट्रांसपोर्ट एक इंडस्ट्री में देखते हैं क्या अनाउंसमेंट हुए हैं। 400 एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स। 400 एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन्स अगले 3 साल में मैन्युफैक्चरिंग उनकी होगी। पहले वाला जो अनाउंसमेंट था, नेशनल हाईवे नेटवर्क टू बी एक्सपेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर इन 2022-2023, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा था हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन में भी देख रहे हैं हम लोग। ये जो एक्सपेंशन होगा, हाईवे एक्सपेंशन टू कॉस्ट 200 बिलियन रुपीस इन 2022-2023, जो एक्सपेंशन होगा 25,000 किलोमीटर का, उसमें लगभग 200 बिलियन रुपीस का खर्चा आएगा। ठीक है, और क्या हो रहा है? बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लॉन्च की जा रही है ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है और एनवायरनमेंट है उन दोनों को साथ में वो कोशिश करें और साथ में उनका डेवलपमेंट हो सके। ध्यान करिएगा, अभी हम लोगों का क्या है, हम लोगों को बजट से रिलेटेड की पॉइंट्स देखने हैं। डाउन द लाइन जाके कमिंग सीरीज में हम लोग एक एक पॉइंट उठाकर उनके बारे में डिटेल्ड और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। Along with definite push towards promoting country's domestic defense industry, domestic defense industry को promote करने के लिए Government of India has earmarked over 2/3 of capital outlay from domestic defense manufacturers. The capital outlay for the armed forces at 1.52 lakh crore rupees has also seen a massive, nearly 10% jump compared to revised estimate from last year, and nearly 13% over what was initially earmarked in budget estimate. मतलब ये बोला गया है कि हमारा जो कंट्री का डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है
उसको प्रमोट करने के लिए क्या बोला गया है कि 1.52 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है, और इट इज अ मैसिव जंप फ्रॉम लास्ट ईयर। ठीक है, यहां पर भी वही बात बोली है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा जंप इस बार देखा गया है। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया है, साथ साथ में देखिएगा, डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है, और ये कोशिश की जा रही है कि हमारे जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं वो कम हुए। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इन हर बजट प्रेजेंटेशन यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस अ शार्प जंप ऑफ 35.4% इन कैपिटल एक्सपेंडिचर टू फंड वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जो हमने पहले भी बात की थी, वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो लगभग 35.4% की जंप देख रहा है। द गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट 7.5 लाख करोड़ एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, a sharp jump from 5.54 lakh crore in the current year। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर जो करंट ईयर चल रहा है उसमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ था, 5.54 लाख करोड़ रुपीस का। कमिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या बोला गया है, 7.5 लाख करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम will be extended to cover next fiscal as well with expanded guarantee cover of 5 lakh crores। ठीक है, ये भी हमको ध्यान देखना है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी एक्सटेंड की गई है, और इसमें जो बजट एलोकेशन है वो भी बढ़ाया गया है। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी के कंटेक्स्ट में, वो हम देखते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, डिजिटल करेंसी जो है, जो जिसको डिजिटल रुपी बोला गया है। ठीक है, और क्या बोला गया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इस बजट में ये अनाउंस किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लॉन्च करेगा, डिजिटल रुपी लॉन्च करेगा यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कमिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में डिजिटल रुपी लॉन्च होने वाला है यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और जो वर्चुअल करेंसी होगी उस पर टैक्सेशन भी होगा। कितना होगा, लगभग 30%। जो टैक्सेशन लिमिट रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 30% की टैक्सेशन लिमिट रखी गई है। इसका मतलब क्या होता है, जो वर्चुअल करेंसीज हैं जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि नॉन फंजिबल टोकन्स, इनको टैक्स नेट के अंदर अब लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब ये क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से इनका एक्सपेंशन हो रहा है अक्रॉस द स्फीयर। तो ये बहुत ज्यादा बात की जा रही थी कि हम लोगों को ऐसे कुछ लीगल प्रोसीजर लगाने हैं ताकि जो क्रिप्टो करेंसी पर एक लीगलिटी दी जाए और उन पर एक रेगुलेशन कराया जाए, रेगुलेशन किया जाए। तो उसी सब डिस्कशन को लेते हुए इस साल बजट में डिजिटल रुपी को लीगलिटी देने की बात की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने से लॉन्च करेगी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उस पर टैक्सेशन भी होगा। इसका मतलब क्या है, वेरियस वर्चुअल करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन्स, ये सब टैक्स रेट के अंडर आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है, लॉसेस फ्रॉम सेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कैन नॉट बी ऑफसेट अगेंस्ट अदर इनकम। अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है तो इसका आप किसी और इनकम से इसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं कि यू कैन नॉट गो एंड सी कि मतलब मुझे उससे नुकसान हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग टैक्स रिटर्न। जो टैक्स रिटर्न आईटीआर रिटर्न्स होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं, उसके कंटेक्स्ट में बहुत इजी करने के लिए, राहत देने के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। क्या हुआ है कि टैक्स रिटर्न्स कैन नाउ बी रिवाइज्ड फॉर ओमिशन एंड मिस्टेक्स इंक्लूडिंग डिक्लेयर्ड इनकम नॉट रिपोर्टेड। The changes can be made through a one-time window till 2 years from the end of the assessment year on the payment of tax। बहुत सारे होते हैं कि हम टैक्स भरते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ छूट जाती हैं, या फिर हम लोग अपनी इनकम को रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब हम लोगों ने जिस साल हम लोगों ने टैक्स पे किया है, अगले 2 साल तक अगर हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई, कुछ छूट गई है, या हमने कुछ रिपोर्ट नहीं की है,
तो वो सारी चीजें हम लोग 2 साल में एक सिंगल विंडो के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, यहाँ पे हम दोबारा से समझ रहे हैं। सरचार्ज ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो सरचार्ज लगा है वो कहां पे उसकी कैप क्या रखी गई है, 15% पे उसकी कैप रखी गई है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम मैट रेट जो है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स रेट है फॉर कोऑपरेटिव्स एट 18.5% हैज बीन रिड्यूस्ड टू ब्रिंग इट विद पैरिटी ऑफ द रेट ऑफ कॉर्पोरेट। ठीक है, कोऑपरेटिव्स पर जो टैक्स लग रहा था 18.5% को उसको कम किया गया है, और जो कॉर्पोरेट पे जो टैक्स लग रहा है मैट, उसके बराबर लाने की बात की गई है। Also, the surcharge for cooperative has been reduced to 7% from 12% of for total income ranging between 1 to 10 crores। अगर आपकी कोऑपरेटिव में किसी की इनकम हो रही है 1 से 10 करोड़ की, तो उसमें जो सरचार्ज लगाया जाएगा वो पहले 12% लगता था, उसको कम करके क्या किया है, 7% पे किया है। इसका मतलब क्या है, कोऑपरेटिव को प्रमोट करने की यहां पर बात की जा रही है। और देखते हैं हम लोग, द बजट हैज आल्सो एक्सटेंडेड द टाइमलाइंस फॉर बेनिफिट अंडर द न्यू कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम। न्यू कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम के अंदर काफी सारी चीजें, काफी सारे बेनिफिट्स का अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड अ 15% कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टिल मार्च 31, 2023। ये अनाउंसमेंट था। अब ये एक्सटेंड कब तक, कहां तक हो गया है, 31 मार्च 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट चाह रही है कि आगे से काफी सारी कंपनीज का इस्टेब्लिशमेंट हो, तो उनके लिए क्या किया गया है कि जो रेट है उसको एक लिमिट कर दी गई है। वो लिमिट 15% थी पहले, क्या 31 मार्च 2023 तक, अब उसको 31 मार्च 2024 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। The period of incorporation for startup to avail tax benefit has also been extended by a year to 31 मार्च 2023। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए काफी सारी स्कीम्स इस बार गवर्नमेंट लेकर आई है। इन अ मूव दैट विल ईज, देखिए यहाँ पे स्टार्टअप को एस्टैब्लिश किया है। अगर कभी ऐसा हो कि स्टार्टअप बिगिन किया लेकिन वो सही संभाल नहीं पाए, तो फिर उनको वाइंड अप के लिए भी इस बार काफी सारे इजी ऑप्शंस दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। इन अ मूव दैट विल ईज एग्जिट फ्रॉम स्टार्टअप एंड यूनिकॉर्न्स, द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड रिडक्शन ऑफ सरचार्ज ऑन अनलिस्टेड शेयर फ्रॉम 28.5% टू 23%। जो स्टार्टअप्स पे जो सरचार्ज लग रहा था वो अब उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। देखते हैं, इंडिया विल मैन्युफैक्चर 400 न्यू एनर्जी एफिशिएंट वंदे भारत ट्रेन इन नेक्स्ट 3 इयर्स। ये देखिए हम लोगों ने पहले एक बार पहले कुछ स्लाइड्स में हमने देखा था कि एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन की बात की गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं जो 400 एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन है वो वंदे भारत ट्रेन हैं, उनको नेक्स्ट 3 इयर्स मतलब 2025 तक बनाने की बात की गई है। पहली बात। दूसरी बात देखते हैं, फार्मर्स को नजर में रखते हुए विद द आई ऑन द फार्मर, रेल सेक्टर विल आल्सो डेवलप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पॉलिसी विच विल लेवरेज लोकल प्रोड्यूस कैरिड ऑन द रेलवेज। रेलवे की इस पॉलिसी से जो लोकल प्रोडक्शन हो रहा है फार्मर्स के थ्रू, उस पे उसको काफी ज्यादा उसको पुश मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा लोकल फार्मर्स को, रेल सेक्टर की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पॉलिसी के थ्रू। Bringing out new products, railway will also roll out postal railways for carriage of parcel, giving a thrust to new business area. Postal railway, ठीक है, मतलब अब रेलवे पोस्टल सर्विसेज के थ्रू भी क्या हो रहा है, जो न्यू बिजनेस एरियाज है उनको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट एन इंडिपेंडेंट सिस्टम, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर इन नेचुरल गैस ट्रांसमिशन सेक्टर विल बी सेटअप। क्या हो रहा है, नेचुरल गैस ट्रांसमिशन सेक्टर में इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर का सेटअप होगा। उसका काम क्या होगा, फॉर बुकिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉमन कैरियर कैपेसिटी टू
to ensure unbiased allocation of natural gas transportation capacity। ये नेचुरल गैस ट्रांसमिशन सेक्टर में इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर का काम क्या होगा? बुकिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉमन कैरियर कैपेसिटी, ताकि एक बिना किसी के झुकाव मतलब अनबायस्ड एलोकेशन होगा किसका? नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी का अनबायस्ड एलोकेशन हो जाए। देखते हैं, ठीक है। निर्मला सीतारमण ने क्या प्रपोज किया है कि शी प्रपोज दैट both central and state government employees tax deduction limit should be increased from 10% to 14% to help social security benefits of state government employees and bringing them at par with central government employees। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है सोशल सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में। ये बहुत लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। शी एडिड दैट कॉर्पोरेट जो सरचार्ज है टू बी रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 7%। ये हम लोगों ने देखा था अभी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो सरचार्ज था उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उज्ज्वला स्कीम से रिलेटेड नया अनाउंसमेंट हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट उज्ज्वला स्कीम व्हिच इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल टू पुअर हाउसहोल्ड थ्रू एलपीजी कनेक्शन। ये जो उज्ज्वला स्कीम के थ्रू जो क्लीन फ्यूल देने की बात की जाती थी पुअर हाउसहोल्ड्स को, वो अब उसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा और 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स को और इस उज्ज्वला स्कीम के अंडर लाने की बात की गई है। उसके बाद हम देखते हैं पर्वतमाला जो अनाउंसमेंट हुआ है, पर्वतमाला फॉर कन्वेंशनल रोड्स इन हिली एरियाज टू बी टेकन इन पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत जो हमारे हिली एरियाज हैं वहां पे पर्वतमाला स्कीम के थ्रू वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई है। पर्वतमाला अनाउंसमेंट विद 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स, 8 रोपवे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे 2022-2023 में, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में जो कंजेशन होता है, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग अ नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड। मेंटल हेल्थ को भी इस बार काफी ज्यादा ध्यान में रखते हुए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अनाउंसमेंट हुआ है। उसके बाद देखते हैं, इन 2022-2023 80 लाख हाउसेस 80 लाख हाउसेस विल बी कंप्लीटेड फॉर आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम आवास योजना। इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग पर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है ताकि सभी को एक अफोर्डेबल हाउसिंग रहने की व्यवस्था हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे हम फिर से इसको देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे नेटवर्क विल बी एक्सपेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर इन 2022-2023। द कवरेज ऑफ हर घर नल से जल The coverage of हर घर नल से जल is 8.7 crores, out of which 5.5 crore households were provided with tap water in the last 2 years itself। ये बहुत बड़ी योजना है जो इस बार अनाउंस की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, as part of आत्मनिर्भर भारत over 2000 किलोमीटर will be brought under कवच, the indigenous world class technology in 2022-2023। इसके बारे में हम और देखते हैं, जो कवच टेक्नोलॉजी है इज ए इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी कोलिजन डिवाइस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स टू अचीव रेलवे इट्स गोल ऑफ 0 एक्सीडेंट। रेलवे में बहुत एक्सीडेंट होते हैं तो उससे बचने के लिए कवच टेक्नोलॉजी है, ये भारत के अंदर इंडिजिनसली डेवलप्ड है टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि ट्रेन में कोलिजन हो रहा है उससे कोलिजन ना हो और उससे होने वाले नुकसान भी 0 लाने की बात की जा रही है। इंडियन रेलवे में फाइनेंस मिनिस्टर ने और सारे अनाउंसमेंट किए हैं। She announced that railway will develop new products and efficient logistic services for small farmers, medium enterprises। जैसे हमने देखा था वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात की थी, फिर ये देखा था कि जो रेलवे है वो स्मॉल फार्मर्स के लिए और सारी स्कीम्स लॉन्च करेगा ताकि स्मॉल फार्मर्स को और ज्यादा पुश
पुश मिले, बेनिफिट मिले। उसी कंटेक्स्ट में कवच टेक्नोलॉजी और ये भी बोला गया है कि रेलवे के अंदर न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च होंगी ताकि फार्मर्स को और बेनिफिट मिले। नेक्स्ट क्या हो रहा है, विद द एम टू टेक डिजिटल बैंकिंग टू एवरी सिटीजन, हर सिटीजन के पास में डिजिटल बैंकिंग पहुंचाने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री विल बी लॉन्च्ड। मतलब क्या हो रहा है, 75 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का एस्टेब्लिशमेंट करने की इस बार बात की गई है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, 1.486 मतलब कि 1486 यूनियन लॉज रिपीट किए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 वो और बेहतर तरीके से हो सके। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था पहले, अब उसका दूसरा फेज लॉन्च हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और उसके अंदर 1486 जो यूनियन लॉज हैं उनको रिपीट किया गया है ताकि बिजनेस एक्टिविटी कंपनीज आसानी से वर्क कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत का बजट इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए विमेन और चिल्ड्रन पर खास फोकस किया गया है। इनको देखते हुए 4 स्कीम्स के बारे में बात की गई है, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, मिशन आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नारी शक्ति। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि नारी शक्ति की इम्पोर्टेंस को हम लोगों ने गौर में रखते हुए 3 स्कीम्स को लॉन्च किया है टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे हमने भी 4 स्कीम्स के बारे में बात की थी, देखते हैं फिर से कौन कौन सी स्कीम बात की गई है, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन पोषण 2.0। इन 3 स्कीम्स को लॉन्च किया है ताकि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके चिल्ड्रन और विमेन का। उन्होंने ये भी बोला है कि 2 लाख आंगनबाड़ी विल बी अपग्रेडेड फॉर इंप्रूविंग चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए 2 लाख आंगनबाड़ी को भी अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि सक्षम आंगनबाड़ीज वुड बी अपग्रेडेड यूजिंग क्लीन एनर्जी फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। यहाँ पे जो हम लोगों ने अपग्रेडेशन की बात की है वो क्लीन एनर्जी का इसमें बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि आंगनवाड़ी के थ्रू, पोषण योजना के थ्रू, वात्सल्य योजना के थ्रू, मिशन शक्ति के थ्रू विमेन की हेल्थ, विमेन का डेवलपमेंट, चाइल्ड की हेल्थ पर बहुत ज्यादा फोकस करने की बात की गई है। Government push for the betterment of women's lives saw the budget 2022 highlighting the strengthening and extension of Mission Shakti, a project that aims to improve and empower millions of women across the country। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि जो मिशन शक्ति है उसके थ्रू फिर से कि विमेन एम्पावरमेंट, विमेन डेवलपमेंट, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ताकि उनका एनहांसमेंट हो सके, उनका इकोनॉमिक सोसाइटी में रोल बढ़ सके, उसके लिए मिशन शक्ति को लॉन्च किया गया है और उसके थ्रू विमेन डेवलपमेंट की बात की गई है। कमिंग लेक्चर्स में हर एक स्कीम के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। आज हम लोग बजट से रिलेटेड की पॉइंट्स देख रहे हैं, धीरे धीरे हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल लेक्चर बनाएंगे, उसके साथ में हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ है, यूनियन बजट 2022-2023 में क्या अनाउंस किया गया है, border villages with sparse population with limited connectivity will be covered under new vibrant village program। जो बॉर्डर में विलेजेस, जो सीमा पे जो विलेजेस हैं, वो ज्यादातर क्या होता है, मुख्य जो एरिया है जो मेन लैंड से काफी वो उनमें कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर जो बॉर्डर में विलेजेस हैं उनमें कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई है। ई पासपोर्ट विल बी रोल्ड आउट। ठीक है, जो ओवरसीज ट्रैवलिंग करने के लिए ई पासपोर्ट इस बार रोल आउट होंगे। ठीक है, 2022 में 100% ऑफ द 15 लाख पोस्ट ऑफिसेज विल कम अंडर कोर बैंकिंग सिस्टम टू फैसिलिटेट फाइनेंशियल इंक्लूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए जितने भी हमारे लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं उनमें कोर बैंकिंग फैसिलिटी लाने की बात की गई है इस बार। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि हर एक के पास
व्यवस्था हो, सही से पैसा पहुंचाने और उनको यूज करने की व्यवस्था हो, सही से उनके पास मनी आए और जाए, उसके लिए जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है सभी में कोर बैंकिंग फैसिलिटी लाने की बात की गई है। उसके बाद क्या हो रहा है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एक्सटेंडेड, इट गारंटी इंक्रीज कवर ऑफ 50,000 करोड़ रुपीस। तो आई होप आप लोगों को बजट 2022-2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके कमिंग लेक्चर्स, इससे रिलेटेड कमिंग लेक्चर्स में हम लोग और बेहतर तरीके से माइन्यूटली इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। एडोबिस एकेडमी के साथ में बने रहिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे बजट से रिलेटेड आपको काफी सारी पीडीएफ और काफी सारे एनालिसिस से आप लोग अपडेट रहेंगे। एडोबिस एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों तक इनको पहुंचाइए, ताकि बजट जिसपे हमारी पूरी इकोनॉमी की व्यवस्था निर्भर है, वो हर नागरिक समझ सके। थैंक यू वेरी मच।